क्या केएल राहुल दोबारा से आरसीबी लौटने वाले हैं? क्या आरसीबी की टीम में एक बार फिर से विराट कोहली और केएल राहुल का रीयूनियन होने वाला है? अब देखिए, इस तरह की खबरें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि केएल राहुल का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। अब वैसे ये कुछ ऐसी अफवाहें जो आपने पहले भी बहुत सुनी होंगी। कई बार इस तरह की अफवाह उड़ती थी कि केएल राहुल दोबारा आरसीबी में जा सकते हैं और आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं। ऐसी कई बार खबर सामने आई है, लेकिन इस बार क्योंकि ये खबर केएल राहुल की तरफ से आई है, मतलब एक इंटरव्यू में केएल राहुल ने इस तरह की बातें कर दी हैं कि आरसीबी के फैंस की अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। आरसीबी फैंस को लग रहा है कि अब केएल राहुल की घर वापसी हो सकती है और हमें 2025 के सीजन में विराट कोहली और केएल राहुल एक साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। अब इस तरह की खबरें क्यों सामने आई, चलिए मैं आपको बताता हूं। अब आरसीबी के एक फैन ने रिसेंटली केएल राहुल का एक इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने केएल राहुल से कहा कि राहुल भाई, मैं ना आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बहुत टाइम से मैं आरसीबी की टीम को फॉलो कर रहा हूं और मैं ये बात जानता हूं कि आप भी पहले आरसीबी के लिए खेल चुके हो और अफवाह भी बहुत बार आई है कि आप आरसीबी में आ सकते हो, आप आरसीबी के कप्तान बन सकते हो। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप आरसीबी आ जाओ या फिर आप आरसीबी में आकर खेलो, मैं बस उम्मीद कर सकता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप आरसीबी में वापस आ जाएं और वही धमाल मचाएं जो कि आप पहले मचाया करते थे। अब इसके जवाब में केएल राहुल ने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही। केएल राहुल ने सिर्फ 3 छोटे से वर्ड्स कहे। केएल राहुल ने कहा कि चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं। मतलब केएल राहुल ने भी वो मन की बात जाहिर कर दी। जब इतनी बड़ी बात उस फैन ने कही तो केएल राहुल ने जवाब में कहा कि उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। तो दिल में तो देखिए बेंगलोर है, क्योंकि केएल राहुल का जो होम टीम है, जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे तो कर्नाटक से ही खेलते थे, तो बेंगलुरु जो उनका घर है वो है वहां पर। उनका एक जो प्यार है वो बेंगलुरु के फैंस के साथ जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए जब उनसे सवाल पूछा गया तो केएल राहुल ने यह बात कही कि उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। अब ये अफवाहें थोड़ी और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले एलएसजी का एक इवेंट हुआ था जिसमें जहीर खान को नया मेंटोर अनाउंस किया गया था और इसी के साथ संजीव गोयनका से पूछा गया था कि क्या आप केएल राहुल को रिटेन करेंगे। तो संजीव गोयनका ने भी एक ऐसा ही जवाब दिया था जो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अब केएल राहुल और एलएसजी का जो रिश्ता है वो टूटने वाला है। संजीव गोयनका ने कहीं भी नहीं कहा कि हम केएल राहुल को रिटेन करेंगे या दोबारा से उन्हें रखेंगे। संजीव गोयनका ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि मैं कोई बात तो नहीं कहना चाहता, ना कोई कमेंट करना चाहता, ना कोई र्यूमर्स फैलाना चाहता। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि केएल राहुल एलएसजी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इसके बाद फैंस के मन में सवाल आया कि अगर रोकना होता तो कह देते कि हम उनको रोकेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कही कि केएल राहुल एलएसजी फैमिली का हिस्सा है, रुकेंगे नहीं रुकेंगे वो ऑक्शन में पता चल जाएगा। तो अगर दोनों बातों को कंबाइन किया जाए, संजीव गोयनका नहीं रोकना चाहते उनको, केएल राहुल के मन में है कि वो आरसीबी में जाना चाहते हैं, तो फैंस तो मजे ले रहे हैं कि भाई केएल राहुल दोबारा से आरसीबी आने वाले हैं और टीम के कप्तान भी बन सकते हैं। अब देखिए, केएल राहुल के करियर की बात करें तो उन्होंने जो आईपीएल करियर की शुरुआत की थी वो आरसीबी से ही की थी। 2013 में केएल राहुल आरसीबी का हिस्सा थे, उसके बाद वो 2016 में आरसीबी पहुंचे। 2 बार ऐसा हो चुका है जब केएल राहुल आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। इसके बाद वो लखनऊ पहुंचे और लखनऊ को एक सक्सेसफुल टीम बनाया। केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ की टीम लगातार 2 सीजन प्लेऑफ्स तक पहुंची। खैर, जो पिछला सीजन था वो लखनऊ के लिए कुछ खास नहीं रहा। पिछले सीजन की बात करें तो लखनऊ की टीम 7वें नंबर पर फिनिश करती है। 7 जीत 7 हार और 14 पॉइंट्स के साथ लखनऊ की टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई थी, जिसके बाद कई खबरें सामने आई कि केएल राहुल लखनऊ का साथ छोड़ सकते हैं। और इस पूरे कहानी में एक स्ट्रॉन्ग एंगल ये भी बना जो विवाद सामने निकलकर सामने आया। जब लखनऊ और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच हुआ तो सनराइजर्स की टीम ने लखनऊ की टीम को एक तरफा मैच में हराया। वो मैच आप सबको याद ही होगा जब लखनऊ की टीम ने 160 रन बनाए थे, लेकिन सनराइजर्स ने सिर्फ 9 ओवर में 160 रन को चेस कर दिया और एक तरफा मैच में लखनऊ को हरा दिया। जिसके बाद कई विजुअल सामने आए जहां पर एलएसजी के जो ओनर थे यानी संजीव गोयनका साहब, वो केएल राहुल को डांटते हुए नजर आए। कई देर तक बहस चली, आपस में बातचीत हुई, बहस सी चली और ऐसा लगा कि डांट लगा दी उन्होंने केएल राहुल को। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया तो एक बड़ा बवाल मच गया। इतना बड़ा बवाल कि भाई संजीव गोयनका को घर आकर बुलाना पड़ा, उन्हें अपने घर बुलाना पड़ा केएल राहुल को डिनर के लिए, ये बताने के लिए कि टीम में सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ ठीक है या नहीं वो तो आईपीएल ऑक्शन में पता चल ही जाएगा, लेकिन र्यूमर्स यही कहते हैं, केएल राहुल का इंटरव्यू यही कहता है कि केएल राहुल की आरसीबी की टीम में घर वापसी होने वाली है। आपको क्या लगता है? आप चाहते हैं कि केएल राहुल आरसीबी की टीम में आ जाए? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।